हेलो, नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। सबसे पहले चर्चा ये करेंगे दोस्तों कि हम चारों वेद, अच्छे साहित्य, धार्मिक साहित्य से चुनकर आपको नित्य नवीन आध्यात्मिक कथाओं के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें निवेदन ये है कि आप उसमें ज़रा रुचि जगाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरु चरणों में स्मरण करते हुए सबसे पहले आज जो कथा बताएंगे उसके पीछे ये है कि साधना में धैर्य जरूरी है दोस्तों। अब मैं पूछूं कि आप कौन सी साधना करते हैं, कौन से इष्ट देव की, कोई दिक्कत नहीं। कोई से भी इष्ट को हम साधना करें, हनुमान जी, राम, कृष्ण, कोई से भी भगवान को मानते हों, लेकिन उसमें नियमितता जरूर रखें। रोज नियमित क्रम से उसको रोज साधना करें। अब ये बहुत ही रोचक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, अंत तक बने रहिए और रुचि लेकर सुनिए। बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। वे लोक कल्याण हेतु विभिन्न स्थानों का परिभ्रमण करने लगे। उनके उपदेशों से लोगों का जीवन कृतार्थ होने लगा। उनके यश गौरव को सुनकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके शिष्यों में एक नवयुवक ने उनसे दीक्षा ली। उसने गुरु महिमा एवं साधना से होने वाले चमत्कारों के बारे में सुना था और आत्मबोध प्राप्त करने की इच्छा से ही उसने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद तक जब उसे आत्मबोध नहीं हुआ, तब वह निराश होने लगा, उदास रहने लगा। बार बार बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद भी आखिर मुझे आत्मबोध क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे कई प्रश्न उसके मन में आने लगे। अब तो बार बार बुद्ध के उपदेश सुनकर भी उसका मन उन उपदेशों से ऊबने लगा। मैं प्रस्तुत वही कर रहा हूं दोस्तों कि साधना में धैर्य जरूरी है। अब जैसे उस नवयुवक ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा तो ली, लेकिन थोड़े दिन तक उपदेश वगैरह सुना आत्मबोध प्राप्ति के लिए, लेकिन अधीर होने लगा वो, और उसको लगा कि यार मैं इतना सुन रहा हूँ पर कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। आखिर एक दिन ऐसा आया जब वह बुद्ध के उपदेशों के प्रति उदासीन भी रहने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर ये मूर्ख लोग बुद्ध के उन्हीं उपदेशों को बार बार क्यों सुनते हैं, क्योंकि मैंने भी तो उनके उन्हीं उपदेशों को कई बार सुना, पर उनसे अब तक मुझे कोई बोध नहीं हो सका, मुझे कोई अलौकिक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन उसका सब्र टूट गया और वह तथागत के पास जाकर बोला। तथागत मतलब बुद्ध भगवान को बोलते थे। पास जाकर बोला, भगवान आप मुझे परम ज्ञान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं यह सब साधना भजन छोड़ रहा हूँ। तथागत ने कहा, वत्स जरूर छोड़ देना, लेकिन जाते जाते एक कहानी सुनते जाओ। तथागत ने कहानी प्रारंभ की, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में दो धनी सेठ रहते थे। दोनों के पास अपार धन वैभव था। दूर दूर तक उन दोनों के धन वैभव की चर्चा होती थी। अपना अपार धन वैभव को लेकर उन दोनों सेठों के बीच में आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी रहती थी। धन वैभव में दोनों एक दूसरे से आगे निकल जाने को आतुर थे। वे दोनों अक्सर बाजार में ही मिलते थे। एक दिन पहला सेठ पहली बार दूसरे सेठ के घर गया और उसने देखा कि दूसरा सेठ एक बड़े ही आलीशान और सुंदर भवन में रहता है, जबकि पहले सेठ का मकान इससे कम सुंदर और मात्र 2 मंजिला ही था। पर उस सेठ का मकान तो बहुत बहुमंजिला था, जो किसी को भी दूर से ही दिखाई देता था। यह आलीशान और बहुमंजिला भवन देखकर पहले सेठ को बड़ा अचंभा हुआ और दुख भी। वह खुद को दूसरे सेठ से छोटा महसूस करने लगा। उसके अहंकार को बड़ी ठेस लगी। दूसरे सेठ से बड़ा होने कहलवाने के उसके विचार ने तीव्र इच्छा का रूप ले लिया और उस इच्छा को आकांक्षा बनते देर न लगी। पहले सेठ ने तुरंत उससे भी सुंदर और बड़ा मकान बनाने का निश्चय किया।
यह निश्चय करके वह उस सेठ से मिलने और उसका आतिथ्य ग्रहण करने के बाद अपने घर चल दिया। रास्ते भर उसके दिमाग में दूसरे सेठ का बहुमंजिला मकान घूम रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने सेवक को नगर के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार को बुलाने के लिए भेजा, कारीगर को। वास्तुकार कारीगर आया तो सेठ ने उससे कहा, मुझे पड़ोसी नगर के सेठ के जैसा ही सुंदर, आलीशान और बहुमंजिला मकान चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे बनाकर तैयार करो। सेठ के आदेश से उसी दिन से उस कारीगर ने मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। कारीगर, मजदूर सब इकट्ठे हुए और शीघ्रता से काम होने लगा। उसने सबसे पहले नींव खोदना शुरू की। पूरा दिन नींव के गड्ढे खोदने में ही चला गया, क्योंकि मकान बहुमंजिला बनना था, इसलिए गड्ढे भी गहरे ही खोदने थे। जब शाम को सेठ काम का मुआयना करने आया तो उसने देखा कि कारीगर ने बहुत गहरे गड्ढे खुदवाए हैं, पर उसे लगा इस प्रकार तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसलिए सेठ ने तुरंत कारीगर को बुलाया और पूछा, इतने गहरे गड्ढे किस लिए हैं, किस लिए खुदवाए? कारीगर बोला, सेठ जी, बहुमंजिला मकान बनाना है तो नींव भी मजबूत और गहरी होनी चाहिए। मकान के ऊपर अभी कई मंजिलें और बनेगी, इसलिए ऊपर की सभी मंजिलें भी तो मजबूत होनी चाहिए, पर इसमें समय तो लगेगा, क्योंकि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ ताकि आपको कोई शिकायत का मौका न मिले। कारीगर भी अपनी जगह सही बोला। दोस्तों, सेठ ने कहा, मुझे सीधे बहुमंजिला मकान चाहिए। नींव और पहले दूसरे या उसके ऊपर बढ़ने वाली मंजिलों की तुम चिंता ना करो। कारीगर ने कहा, यह संभव नहीं है सेठ जी। पर सेठ जी को तो शीघ्रता में ही बहुमंजिला मकान चाहिए था। तो सेठ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कोई दूसरा कारीगर देख लूँगा जो शीघ्रता से सब कुछ कर सके। इतना सुनते ही वह कारीगर काम छोड़कर चला गया। अब ये सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, वत्स, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है उस सेठ का बहुमंजिला मकान किसी कारीगर ने बनाया होगा? तब उस शिष्य ने कहा, भगवान, वह सेठ निश्चित ही मूर्ख था, जिसे इतना भी नहीं पता था कि बिना गहरी और मजबूत नींव के कोई मकान, और उससे भी बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है। भला यह कैसे संभव है? शिष्य की प्रतिक्रिया सुनकर तथागत बोले, हाँ वत्स, वो सेठ तो मूर्ख था ही, लेकिन मुझे एक वैसा ही सेठ मेरे सामने बैठा दिखाई दे रहा है, जो मुझसे गुण, कर्म, स्वभाव की मजबूत नींव बनाए बिना ही परम ज्ञान की तीसरी मंजिल बनाने का आग्रह कर रहा है। इतना सुनते ही उस शिष्य को अपनी भूल का भान हुआ और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हम में से बहुत से लोग हैं दोस्तों, जो अक्सर उस शिष्य की भांति शिकायतें करते रहते हैं। हम साधना की गहराई में उतरने की बजाय साधना से होने वाले चमत्कारों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साधना न तो चमत्कार है, न ही कोई जादूगरी। साधना एक विज्ञान है जिसके माध्यम से शिष्य को, साधक को अपने गुण, कर्म, स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आत्म परिष्कार की साधना का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। हमारा जीवन जिस ढर्रे पर चल रहा था उससे विलग होकर अपना आत्म परिष्कार करते हुए जीवन के शीर्ष अर्थात जीवन के चरम को छूना ही साधना का उद्देश्य है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारी साधना जितनी गहरी होगी, हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी। अतः साधना में दोस्तों अधीरता एवं शीघ्रता नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता है। जैसा कि कबीर ने दोहे में कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर धीरज धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे, स्वान घरे घर जाए। मेरी जब जाएगी तब आवेगी, और जब यह निश्चल होएगा तब पावेगा ठोर। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबको मित्र है, करी कमाए न खोए। हे मन,
धैर्य धारण कर धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। माली सैकड़ों घड़े जल सींचता है, परंतु समय आने पर ही फल होता है, तुरंत नहीं। धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर ही हाथी मन भर का आधार पाता है, परंतु एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। शरीर व संसार की जब अहंता ममता नष्ट होगी, तभी स्वरूप बोध आत्मबोध प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की कथा में ये बताया गया कि साधना क्षेत्र में धैर्य को अपनाएं। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना के मार्ग को अपनाकर अपना आत्मिक प्रगति के पथ पर आप बढ़ें और नियमित आप आध्यात्मिक चैनल का लाभ उठाएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।